हेलो बच्चों, आज हम 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की संख्या मिलाकर के 10 है। हमें फाइंड करना है कि गर्ल्स कितनी हैं एंड बॉयज़ कितनी हैं। पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, हम बॉयज़ की संख्या को x मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द बॉयज़ let the number of boys x and the number of girls y। तो बच्चों, हमें कहा गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर कितनी हैं 10। तो हम लिख सकते हैं x + y = 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब उन्होंने बोला कि गर्ल्स की संख्या जो है गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज़ की संख्या में 4 प्लस कर दो, x + 4। तो ये हमारी आ गई गर्ल्स की संख्या y = x + y। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें ये पहले फर्स्ट इक्वेशंस के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम द बॉक्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमें 2 या 3 पॉइंट निकालने हैं। ये x y, x की संख्या हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। माना कि हमने x 3 माना तो y हमारा निकल जाएगा। फिर x को हम 6 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। x मानेंगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमें सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाना है। यहाँ लिखेंगे द बॉक्स फॉर सेकंड इक्वेशन, ओके। इसमें भी हम 2 या 3 पॉइंट ले सकते हैं। ये x ये y, इसमें x को 2 मान लो तो बच्चों y आ जाएगा हमारा। एक बार x को 3 मान लो तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे रफ काम में। रफ काम के लिए हम साइड में लाइन डालेंगे और यहाँ पर रफ काम करेंगे, ओके। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x + y = 10। अब x को यहाँ पे हमने क्या रखा है 3, तो x को हम पहले 3 रखेंगे। x की जगह 3 पुट किया हमने, 3 + y = 10।
तो हमारा y क्या आएगा, देखिए y आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 10, 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो गया, y इक्वल टू 7 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7। अब इसी इक्वेशन में हम पहले इस इक्वेशन को दोबारा लिखो, x प्लस y इक्वल टू 10। अब x की जगह इसमें हम 6 पुट कर देंगे, प्लस y तो एज इट इज़ इक्वल टू 10, फिर y इक्वल टू 10 प्लस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया -6। ओके, तो y इक्वल टू 4 आ गया हमारा। तो हमने x को 6 पुट किया तो y हमारा 4 आया बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हमें सेकंड बॉक्स के लिए पॉइंट निकालने हैं। तो इसमें सेकंड इक्वेशन लिखो पहले, y इक्वल टू x प्लस 4। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 4, ये आ गया हमारा 6। तो y हमारा आया 6। अब फिर से ये इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू x प्लस 4। तो x की जगह 3 पुट किया, 3 प्लस 4, ये आ गया 7। हमने x को 3 माना तो हमारा y आ गया 7। तो बच्चों ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो हम ये लाइन डालेंगे, देखो ये हमारा, इसमें हम जो पॉइंट्स निकाले हैं हमने, ये प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा x, ये x होता है बच्चों, और इस साइड में x डैश। ओके, और ये होता है बच्चों हमारा y, नीचे है y डैश। ओके, तो बच्चों ये हमने इक्वल ले लिया सब। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बच्चों, ये जो बॉक्स में हमने जो भी नंबर लिया उससे एक एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 7 है y की वैल्यू, तो 8 ले लो, उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया हमने। वैसे आप कितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। देखो बच्चों, इस साइड में तो पॉजिटिव संख्या होती है और इस साइड में नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, इधर प्लस की संख्या, यदि मतलब x और y दोनों प्लस की संख्या हैं तो हम इस साइड में लेंगे पॉइंट। ठीक है, अगर x की संख्या हमारी प्लस में है और y की संख्या हमारी माइनस में है तो इस साइड में लेंगे बच्चों, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और यदि हमारी दोनों संख्या माइनस की है तो हमें इस साइड में लेने पड़ेंगे पॉइंट। ओके, और यदि हमारी एक संख्या माइनस की है, मतलब x माइनस में है और y जो है प्लस में है, तो वो इस साइड में लेंगे। ठीक है, हमें ये साइन का ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये जो है पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो देखिए बच्चों, इस साइड में तो दोनों नेगेटिव संख्या होती हैं, ये ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। इस साइड में दोनों नेगेटिव और ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव।
इस साइड में दोनों पॉजिटिव एंड और इस साइड में एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये साइन ध्यान रखोगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। तो अब देखिए हमें जो फर्स्ट बॉक्स हैं उसके हमारे कौन सी पॉइंट है 3 एंड 7। 3 ऐसे लिया हमने, 7 ऊपर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 3 7। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 7, इसको हम ए मान सकते हैं इस पॉइंट को। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारा है 6 एंड 4। तो देखिए 6 तो ये है और देखो 1 2 3 4 5 6 ये है और 4 ऊपर लेंगे 1 2 3 4 के सामने। ओके, तो हम ये लिख देंगे 6 4। ओके, ये हमने लिख दिया 6 4। इस पॉइंट को हम बी मान सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से मिला सकते हैं। देखिए बच्चों, ये स्केल की सहायता से इस लाइन को हमने ज्वाइन किया। ओके, अब जो दूसरा बॉक्स है उसके पॉइंट देखिए, इसमें क्या है 2 एंड 6। 2 तो हमारा ये है और 6 कहाँ आएगा, ये इसके सामने एकदम स्ट्रेट जाओ ऊपर, ये यहाँ आ गया हमारा 2 6। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम 2 एंड 6। इसको हम P मान सकते हैं, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से। अब जो सेकंड पॉइंट है वो कितना है हमारा 3 एंड 7। तो ये है 3 एंड 7। तो बच्चों यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 3 एंड 7 पे काटती है, मतलब कि x है 3 एंड y है 7, इस पॉइंट पे काट रही हैं। तो बच्चों ये ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ओके, तो बच्चों बताइए क्या ये सवाल आपको समझ आया? यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों देखिए, थैंक यू सो मच। ये पॉइंट मैंने बच्चों देखो साइड में निकाले हैं ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ से।